हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय एमटीपी एक्ट के बारे में है। क्या भारत में महिलाएं कानूनी रूप से गर्भपात करवा सकती हैं? गर्भपात के लिए भारत में क्या क्या कानून हैं, इन सभी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत में गर्भपात को लेकर कानून क्यों बनाया गया? जब यह एक्ट 1931 में 71 में सबसे पहले बनाया गया था, तो उसका कारण ये था कि जो अनसेफ इलीगल अबॉर्शंस हो रहे थे, उस वजह से महिलाओं की बहुत ज्यादा जान जा रही थी, माने कि मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट बहुत ज्यादा थी। तो उसे कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में सब कुछ लीगलाइज किया गया। कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, किन किन कंडीशंस में ये होगा, इन सारी चीजों को लीगलाइज किया गया। और तो 1971 में जब ये एक्ट बना, तो इसमें हमें ये बताया गया कि सिर्फ 20 हफ्ते तक कोई भी महिला लीगली गर्भपात करवा सकती है। उसमें भी 12 हफ्ते तक का गर्भपात एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि सरकार ने अपॉइंट किया है, बताया है, वो ही अबॉर्शन कर सकता है। और 12 से 20 हफ्ते तक 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गर्भपात कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशंस हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अब 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए, क्योंकि 20 हफ्ते के तक के अबॉर्शन की लिमिट करने के बाद भी इलीगल अबॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो अमेंडमेंट करके इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। सबसे पहली कैटेगरी इसमें बनाई गई 20 हफ्ते तक के गर्भपात की। तो 20 हफ्ते का गर्भपात एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है। और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी? एक तो गर्भ निरोधक फेल होने के बाद में होने वाली प्रेगनेंसीज, कुछ अनप्लान प्रेगनेंसी जिसमें महिला मानसिक रूप से तैयार ना हो। तो ये दोनों कंडीशन 20 हफ्ते तक आप गर्भपात लीगली करवा सकते हैं। दूसरा है 20 से 24 हफ्ते तक का गर्भपात। ये गर्भपात 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा। किन किन कंडीशंस में किया जाएगा? जब माँ और बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी हो, तो उन कंडीशंस में ये गर्भपात किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? कि जब माँ को मेडिकली कोई ऐसी डिजीज हो जो कि इसके स्वास्थ्य पर, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि एंड स्टेज रीनल डिजीज, इसके अलावा हार्ट डिजीज, हार्ट की जो बीमारियां हैं उनमें, इसके अलावा महिला शारीरिक रूप से विकलांग हो, विधवा हो, या परित्यक्ता या तलाकशुदा हो, जिससे कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना रख पाए। इसके अलावा अगर रेप की कंडीशंस में प्रेगनेंसी हुई है, तब भी पेशेंट लीगली अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और महिला की उम्र 18 साल से कम हो, मतलब माइनर केसेस हों। अब बच्चे की कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि लीगली अबॉर्शन करवाया जा सकता है? तो सबसे पहली कंडीशन एनेनकेफेली, जिसमें कि बच्चे का सिर ही ना बना हो। दूसरी कंडीशन रुबेला इन्फेक्शन। और इसके अलावा भी अदर कंडीशंस हैं जिनमें भी 20 से 24 हफ्ते के बीच में अबॉर्शंस करवाया जा सकता है लीगली। अब है 24 हफ्ते के बाद में। अगर 24 हफ्ते के बाद में कोई भी महिला लीगली अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो उसके लिए स्टेट मेडिकल बोर्ड से डिसीजन लिया जाएगा। और इस बोर्ड में 4 मेंबर होंगे। सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा। इसके अलावा रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, पीडियाट्रिक स्पेशलिटी के डॉक्टर होंगे। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा पर्सन हु इज असाइंड बाय द स्टेट, जो स्टेट अपॉइंट करेगी, वो होगा। चारों मेंबर अपनी डिसीजन लेंगे, और अगर ये बोर्ड कहता है कि अबॉर्शन करवाई जाने वाली परिस्थिति है, तो ही महिला लीगली अबॉर्शन करवा सकती है। अब बात करते हैं, इस लॉ में कंसेंट के बारे में भी बताया गया है कि महिला सिर्फ अपनी कंसेंट से अबॉर्शन करवा सकती है।
उसके लिए उसके परिवार वालों की, पति की, किसी की भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। एक और पॉइंट की बात इस लॉ में की गई, वो थी प्राइवेसी की। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिला की प्राइवेसी पूरी तरीके से सीक्रेट रखी जाएगी। उसके नाम, एड्रेस, उसने क्यों, कैसे करवाया, ऐसा कोई भी विवरण आप किसी को भी देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट आपसे कहती है कि आपको महिला के बारे में जानकारी देनी होगी, तो ही आप बाध्य हैं महिला के बारे में जानकारी देने के लिए। और अंत में एक बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अल्टीमेट डिसीजन महिला की चॉइस है। अगर वो चाहती है कि उसका गर्भपात किया जाए, तो लीगली जो कंडीशंस हमने आपको बताई हैं उनमें वो महिला अपना गर्भपात करवा सकती है। लेकिन फिर भी आप रिपीटेड अबॉर्शन से बचें, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो और आपको अबॉर्शन ना कराना पड़े। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।